हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर चैनल। सो टुडे आर गोइंग स्टार्ट ए न्यू टॉपिक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर 2 का टॉपिक नंबर 2, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं थ्योरीज ऑफ लर्निंग। थ्योरीज ऑफ लर्निंग की हम थ्योरीज एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो जिसमें हम आज एक डिस्कस करने वाले हैं जो है क्लासिकल कंडीशनिंग लर्निंग थ्योरी। हम यहाँ पे देखेंगे कि क्लासिकल कंडीशनिंग लर्निंग थ्योरी एक्चुअल में क्या है, किसने दिया था, एंड इसमें कौन सा एक्सपेरिमेंट हुआ था और उसकी कंडीशंस क्या क्या बनी थी। ये हम आज क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग लर्निंग थ्योरी एक्चुअल में क्यों क्या है और एक्चुअल में ये क्यों आई। तो क्लासिकल जो कंडीशनिंग लर्निंग थ्योरी का एक लर्निंग कॉन्सेप्ट है जिसमें हमें यह बताता है कि हम एसोसिएशन के साथ में कैसे सीखते हैं। मतलब सीधा सा देखा जाए कि कोई भी जो दो चीजें हैं वो आपस में बार बार जब टकरा रही है या फिर बार बार जब वो साथ में हो रही है तो हम उसको क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ में क्या कर देते हैं, उसको रिलेट कर देते हैं, उसको जोड़ देते हैं। तो यही इस क्लासिकल कंडीशनिंग लर्निंग का मेन पॉइंट होता है कि हम कोई भी दो चीजें जब आपस में बार बार होती है तो हम उसको क्या कर देते हैं, एक दूसरे के साथ रिलेट कर देते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि हम क्लासिकल कंडीशनिंग लर्निंग थ्योरी एक्चुअल में दिया किसने था। ठीक है, तो क्लासिकल कंडीशनिंग लर्निंग थ्योरी को किसने दिया था, इवान पावलोव ने दिया था, जो कि एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने ये यहाँ पे एक पावलोव एक्सपेरिमेंट भी किया था। जब वो एक्सपेरिमेंट कब किया था, उन्होंने 1904 में किया था। अब ये एक्सपेरिमेंट एक्चुअल में इन्होंने किया क्या था, इसमें एक्सपेरिमेंट उन्होंने डॉग के ऊपर किया था। उन्होंने डॉग के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया था कि जो डॉग है उसको एक ट्यूब से बांधा। उन्होंने उसके जो स्लाइवा है, स्लाइवा को उन्होंने देखा कि जब वो कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है, वो जब न्यूट्रल स्टिमुलस को देख रहा है। न्यूट्रल स्टिमुलस मतलब कि जब वो नॉर्मल जैसे उसको ले सकते हैं, जैसे फूड हो गया, मीट हो गया, उसको देख के वो कैसा रिएक्ट कर रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है, उसकी जो स्लाइवा है वो कितना है उसको मेजर कर रहा है। मतलब मेन जो है डॉग है, डॉग का जो स्लाइवा उसको मेजर करना, इसका क्या था मेन मतलब पर्पस था। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे मेन पर्पस, सबसे पूरा इस कहानी का जो या फिर एक्सपेरिमेंट का या थ्योरी का बोल सकते हैं, सब जो मतलब निकलता है कि हम न्यूट्रल रिस्पॉन्स को किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, न्यू स्टिमुलस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अब देखते हैं कि इसमें कंडीशंस क्या क्या बनती है। तो सबसे पहले जो कंडीशन बनी बिफोर क्लासिकल कंडीशनिंग, क्या हुआ उसमें कि जो डॉग था वो उसने जो अनकंडीशनल स्टिमुलस, मतलब जिसको यूसीएस भी बोलते हैं हम, अनकंडीशनल स्टिमुलस का मतलब हो जाता है कि कोई भी चीजें रखी हो, जैसे कि फूड हो या फिर मीट हो, तो उसको उन्होंने डॉग के सामने रखा तो वो क्या रिस्पॉन्स करता है। उन्होंने सबसे पहले इसमें क्या किया, चेक किया। तो डॉग को ऑटोमेटिक अगर डॉग के सामने खाना आएगा या फिर मीट बोल सकते हैं, खाना या फूड आए, तो वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, स्लाइवा निकालेगा, है ना, कि उसको पता है कि खाने को देख के उसका स्लाइवा ऑटोमेटिक निकलेगा। तो वहां पे इसने रिस्पॉन्स क्या किया, स्लाइवा निकाला। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो अनकंडीशनल स्टिमुलस में था तो उसको रिस्पॉन्स क्या किया, डॉग ने अनकंडीशनल रिस्पॉन्स भी किया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक्सपेरिमेंट क्या बोलता है कि जो डॉग है उन्हें फूड को देख के स्लाइवा निकाला। ठीक है, ऑटोमेटिक किसी को भी देख के, कोई भी चाहे भूख लगी हो या फिर हम गोलगप्पे देख के स्लाइवा निकाल हमारे मुंह में लार आ जाती है ना। तो यही चीजें हो जाती है कि कुत्ते के को भी देख के क्या हुआ, फूड देख के क्या आया, स्लाइवा आया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी क्या हुआ, अनकंडीशनल स्टिमुलस भी हुआ, उसने रिस्पॉन्स क्या किया, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स भी किया। ठीक है, अब सेकंड चीज क्या किया उन्होंने, एक बेल ली। बेल हमारे लिए क्या है, न्यूट्रल स्टिमुलस में। ठीक है, न्यूट्रल स्टिमुलस में है तो उन्होंने क्या, बेल बजाया। अब डॉग को तो पता है कि हमको अगर जो चीजें की हमको नीड ना हो, हम उसको देख के रिस्पॉन्स करेंगे नहीं। ठीक है, तो डॉग के साथ भी क्या हुआ कि बेल बजाया, तो उसको पता है कि बेल बजाने से कोई उसको फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। तो वही चीज है, उसने बेल बजा के देखा तो डॉग ने क्या रिस्पॉन्स किया, नो स्लाइवा, है ना, उसको लार नहीं आई उससे। तो यहाँ पे क्या हुआ, न्यूट्रल स्टिमुलस को जब उसने बेल बजाया तो डॉग को क्या आया कि नो स्लाइवेशन हुआ। तो ये हमारा क्या है, नो कंडीशनल रिस्पॉन्स हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ में उसने जो रिस्पॉन्स किया, नो कंडीशनल रिस्पॉन्स किया। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, पहला कंडीशन हुआ। ठीक है, अब दूसरा क्या हुआ, दूसरा कंडीशन में ड्यूरिंग क्लासिकल कंडीशनिंग, इसमें क्या हुआ कि जो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे अनकंडीशनिंग जो स्टिमुलस है उसको न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ में क्या किया,
कनेक्ट कर दिया, मतलब फूड और बेल को दोनों को आपस में जोड़ दिया, बेल बजाई, खाना आया, तो कुत्ते के मुंह में क्या आया, स्लाइवेशन आया, कि मतलब कुत्ते को पता चल गया इसमें, मतलब इसको यही जताना चाह रहे हैं कि जो डॉग है वो डॉग को यही जताना चाह रहे हैं वो कि फूड और जो बेल है उसमें कनेक्शन है, अगर बेल बजी तो वो समझ जाए कि खाना भी आया है, तो उसमें क्या हो, स्लाइवेशन आया। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स क्या किया उन्होंने, स्लाइवेशन किया, तो ये हमारा अनकंडीशनल रिस्पॉन्स आया। ठीक है, यहाँ पे दोनों चीज को क्या किया उन्होंने, रिलेट कर दिया कि बेल बजाया, खाना आया, कुत्ते के मुंह में क्या आया, लार आया। ठीक है, स्लाइवेशन हुआ। तो ये हमारी क्या हो जाती है ड्यूरिंग क्लासिकल कंडीशन, कि अब डॉग समझ गया कि जो बेल है और जो फूड है उसमें आपस में कोई ना कोई संबंध है, कि बेल बजेगी तो खाना आएगा, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, उसका स्लाइवेशन निकलेगा, उसकी लार आएगी। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन क्या है, आफ्टर क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या होता है कि जो बेल है हमारी कंडीशनिंग टाइमलेस हो जाता है ये हमारा। तो जो बेल है, अब कुत्ता यहाँ समझ तो गया कि बेल बजी मतलब खाना आया, तो स्लाइवेशन निकालना है, तो ऑटोमेटिक आफ्टर क्लासिकल कंडीशन में क्या करेगी कि बेल बजेगी तो ऑटोमेटिक जो डॉग है वो समझ जाएगा कि खाना भी आया, तो क्या करेगा, स्लाइवेशन होगा, लार निकलेगी उसकी। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि हमारी कंडीशनल जो स्टाइमलस है वो हमारी किस में कन्वर्ट हो जाती है, कंडीशनिंग रिस्पॉन्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसी जो एक्सपेरिमेंट का मतलब ही पूरा था हमारा कि जो न्यूट्रल रिस्पॉन्स है वो हमको उसमें चेंज किसका क्या उसमें किसमें कन्वर्ट करना है, न्यू स्टिमुलस में कन्वर्ट करना है। कि मतलब दो चीजें हैं वो आपस में जब बार बार हो रही है, जब फूड और जो बेल है वो आपस में बार बार जब चीजें हो रही है कि बेल बज रही है, खाना आ रहा है, तो ऑटोमेटिक जो डॉग के माइंड में क्या आ गया कि बेल बजेगी तो ऑटोमेटिक खाना आ गया। पहले तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बेल बज रही है, उसको पता था कि मेरे को बेल से कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन लास्ट में जब उसके साथ बार बार वो चीजें रिपीट हुई तो क्या हुआ कि बेल बजी, तो उसको ऑटोमेटिक पता चल गया कि मेरे साथ क्या होने वाला है, खाना मिलने वाला है, मेरे पास खाना आने वाला है, तो उसका स्लाइवेशन होगा। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट का जो इवान पेवलो है उनका सीधा मतलब जो इसका पूरा सारांश जो निकलता है कि जब दो चीजें आपस में बार बार हम रिलेट करते हैं तो वो क्या हो जाती है, वो आपस में जुड़ जाती है, उसको हम रिलेट कर देते हैं। जो दो चीजें बार बार आपस में होती है तो उसको हम क्या कर देते हैं, रिलेट कर देते हैं। ठीक है, तो आई होप सभी को क्लासिकल कंडीशनिंग लर्निंग थ्योरी का मतलब समझ आया होगा। इसके आगे की जो लर्निंग की थ्योरीज है हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।